कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आरिहंताणं ओम नमो 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 अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत करुणा मैत्री से हम ओतप्रोत हैं। प्रभु की साधना को, ज्ञान को, वाणी को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी वाणी, जिनकी साधना, जिनका ज्ञान, जिनकी मैत्री पूरे विश्व में शांति स्थापित करती है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु उनकी वाणी आज भी हमारे लिए अंधकार से प्रकाश, मृत्यु से अमृत की ओर ले जा रही है। प्रभु को वंदन नमन। हम देखते हैं राम कितने आज्ञाकारी थे अपने पिता के। राम जैसी पितृनिष्ठा। एक तरफ राम को राज्य तिलक होना था और उस राज्य तिलक सुबह का सूरज निकला नहीं कि आदेश हो गया कि आपको 14 साल का वनवास जाना पड़ेगा। तो राम ने सर स्वीकार कर लिया, अच्छा है। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था कि राज्य में रहकर तो क्या होगा, वनों में जाऊंगा, ऋषियों मुनि से मिलूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा। सोचने का तरीका है और वो खुशी से उसने स्वीकार कर लिया। दशरथ जैसी वचनबद्धता। दशरथ ने वरदान दिया था कैकेयी को किसी समय के अंदर। कैकेयी ने उस पूरा करने के लिए उससे वर मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। दशरथ नहीं भी चाहता था, परंतु उन्होंने अपने वचनों को निभाया। सीता जैसा समर्पण। सीता महलों में रह सकती थी, परंतु नहीं, जहाँ पति रहेंगे वह माँ वहाँ रहूँगी। उसके समर्पण की भावना भी आप देखने को मिलती है। लक्ष्मण जैसा बंधु प्रेम। जहाँ राम गए लक्ष्मण साथ जाएगा। उसकी माँ ने कहा जहाँ पसीना गिरे राम का, लक्ष्मण अपना खून बहा देना। ऐसी माँ और ऐसा भाई देखने को नहीं मिलता। हनुमान जैसी भक्ति। जैसा भक्त हनुमान था ऐसा कोई हो नहीं सकता। कठिन से कठिन कार्य करने के लिए हनुमान करने को तैयार है। अकेला ही पहाड़ों में चला गया, संजीवनी बूटी पहाड़ी उठा के ले आया। अकेला लंका में चला गया और जा कर के लंका में माता सीता को ढूंढ लिया। भरत जैसी निष्प्रियता। भरत को राज्य मिला परंतु नहीं। राम के पद चिन्ह लेकर के, खड़ाऊ लेकर के और चरणों का स्पर्श रख करके वो अपना राज्य चलाता है। ऐसा भरत जैसा भाई। जटाऊ जैसा बलिदान।
जब रावण सीता मैया को लेके जा रहा था, जटायु पक्षी था, उसने युद्ध किया कि तुम अन्याय कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो जटायु ने भी अपना बलिदान दे दिया। शबरी जैसी सरलता, शबरी ने पहले ही सोच लिया था कि राम आएंगे तो मैं कैसे राम को बिठाऊंगी। उस समय जंगल होते थे, बड़े बड़े कांटे होते थे, तो रात्रि को वो रास्ता साफ करती थी। निष्ठा थी कि राम आएंगे। और राम को उस समय कोई मोहन भोग, कोई ऐसी मिठाइयाँ नहीं होती थी, जंगल में थी और जंगल में बेर चुन चुन के लाती है, और मीठे है वो रख लेती है और जो खट्टे है वो अलग कर देती है। और झोंपड़ी, कोई सोफ़ा सेट नहीं, कोई डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल नहीं, झोंपड़ी में राम आते हैं, उसको चटाई देती है और बिठाती है और बेर देती है। राम ने भी कैसे स्वीकार कर लिया। राम बेर खाते हैं, तो लक्ष्मण पास में खड़े हैं। राम कहते हैं लक्ष्मण ये बेर खा ले। लक्ष्मण को अब इनकार भी नहीं कर सकता और कहते खा भी नहीं सकता। लक्ष्मण को देते हैं। राम को अच्छा नहीं लगा कि झूठे बेर राम खाते हैं, पर इनकार भी नहीं कर सका। तो लक्ष्मण ने बेर खाई नहीं, वो पीछे फेंक दिए। कहते हैं वही बेर संजीवनी बूटी बनी और लक्ष्मण की इलाज का कारण बना। सत्य क्या है नहीं कह सकते। यदि आप किसी चीज़ से घृणा करते हो, द्वेष करते, वहीं आपको उसका फल देना पड़ता है। विभीषण जैसी सत्य पक्षी, विभीषण रावण का भाई था। बहुत समझाया विभीषण ने कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्य का पक्षधर था, पर रावण अपने अहंकार में था, मेरे जैसा योद्धा, मैंने काल को वक्ष कर रखा है, मैं इतना जानता हूँ, सोने की लंका, ये वनवासी छोकरे मेरा क्या कर सकते हैं। फिर भी विभीषण ने समझाने का पक्ष रखा, परंतु नहीं माना। तो विभीषण अपने भाई से अलग होकर के राम के पास आ गया। और रावण जैसा संयमनिष्ठ, रावण ने गलती की, माना गलती की, परंतु रावण में अहंकार था, पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी, संयम भी था। रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी, तो बिना सहमति के पर स्त्री को स्पर्श न करने का संकल्प भी था। और ज़बरदस्ती नहीं किया उसने। सीता को मनाने की कोशिश की, अशोक वाटिका में रख दिया कि जब आप मनाने के लिए दासियां भेजी कि मान जाएगी सीता को, परंतु बिना सहमति के पर स्त्री का स्पर्श नहीं किया उसने। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी, पर पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। मर्यादा रावण की भी थी। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। रावण के 10 चेहरे थे, वो बाहर रखता था। रावण के 10 चेहरे कौन से हैं? अतीत से प्रेम। रावण ने एक ही गलती की, शूर्पणखा, वो जो उसकी बहन थी, उसने जाकर के रावण को भटका दिया। शूर्पणखा पहले तो राम के पास जाती है, फिर लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण ने भी नहीं माना तो उसकी नाक काट दी। नाक काट के वो आती है अपने भाई के पास। कि सब कहानी आपने सुनी है, परंतु सार को ग्रहण करने की बात है कि शूर्पणखा अपने भाई के पास आती है और वो बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करती। यदि शूर्पणखा जाते ही ना रावण के पास, ये घटना ना घटती। पर जो घटना घटनी है, होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। सीता का अपहरण करता है, उसके माथे पर ये बदले की भावना कि मैं बदला लूँगा। भविष्य से प्रेम, भविष्य की कल्पनाओं से भरा रहता है। भय को भरने के लिए रावण तपस्या भी करता है, जागरण भी करता है। अतीत का और भविष्य से बाता नहीं रखना चाहिए। रावण में अहंकार था, सारे पापों की जड़ अहंकार है कि मैं बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
मोह था, ममता थी, क्रोध था, पूर्णता की अभिलाषा, ईर्ष्या का प्रत्येक लोभ से भरा हुआ, प्रसिद्धि और धन की अभिलाषा, काम वासना से भरा माथा, ये रावण के 10 सिर थे। महसूस किया है कभी आपने उस जलती हुई रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ को बार बार पूछ रहा था, तुम में से कोई राम है? रावण पूछता है कि तुम में से भी कोई राम है? महाभारत और रामायण के महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान राम की तरह हमारा जीवन मर्यादित होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। राम ने पिता की आज्ञा का मानकर वनवास चले गए। हम अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन करेंगे, माता पिता की आज्ञा को मानेंगे, तो हमारे जीवन में गलती नहीं होती। रामायण का एक प्रसंग और है कि सीता को सोने का मृग दिखाई देता है। आपको भी सोने का मृग होता है, ये भी एक माया है। रावण ने एक माया चली, सोने का मृग बनाया और घुमा दिया, तो सीता को लगा कि सोने का मृग तो मुझे चाहिए लेने के लिए। उधर से घूमा, मृग दिखाई दिया सोने जैसा, तो राम को कहती है सोने का मृग मुझे चाहिए। राम उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। जंगल में आवाज़ आती है, हे सीते, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। ये सब माया का जाल था। हे सीते, हे लक्ष्मण मुझे बताओ। सीता के बहुत कहने पर भी लक्ष्मण राम की ओर नहीं जाते, पर बार बार आग्रह किया। फिर भी लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं, कि रेखा के कोई प्रवेश ना कर सके। कहा सीता को कि मैं जाता हूँ, पर रेखा के बाहर मत आना, इस लक्ष्मण रेखा है। तो सीता की गलती, रावण सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर भिक्षा लेने के लिए कहता है, भिक्षा। तो भिक्षा देना चाहती है। रावण ने कहा नहीं, इस रेखा के बाहर आके भिक्षा दो। ये सीता की गलती कि जब उसको कहा गया कि उस रेखा के बाहर नहीं जाना, तो सीता की एक बहुत बड़ी गलती थी कि सीता ने क्या किया, लक्ष्मण की आज्ञा का उल्लंघन करके वो बाहर चली गई और उसको अवसर मिल गया, उसने अपहरण कर लिया। अपहरण कर करके वो ले गया। तो ऐसा जब हम किसी की बात को स्वीकार नहीं करते, कि सीता की गलती थी कि लक्ष्मण के बार बार कहने पर भी वो रेखा पार करके वो आगे चला गया। रावण ने सत्य को अस्वीकार किया, राम ने मर्यादा को अपनाया। रावण ने जो सत्य था उसको माना नहीं। व्यक्ति के पास धन हो, पद हो, यश हो, परंतु वो सत्य को स्वीकारता नहीं, धर्म को स्वीकारता नहीं, उसका नाश ही हो जाता है। रामायण एक प्रतीक है, एक साक्षी देता है कि व्यक्ति के पास धर्म नहीं है तो वह गिर जाता है। धर्म जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति के पास धन ना हो, पद ना हो, यश ना हो, प्रतिष्ठा ना हो, कुछ भी ना हो, धर्म हो तो बच जाता है। राम के पास धर्म था, रामायण के रावण के पास सब कुछ था, पर एक चीज़ नहीं था, उसने धर्म को छोड़ दिया, सदाचार का पालन नहीं किया, तो रावण गिर गया। तो सच्चा सुख कहाँ है? बोलो, धर्म कहाँ है? आत्मा को जाना है, देखा है, अनुभव किया है कि सुना सुनाया है? बस सुना सुना, सुन के कल्याण हो जाएगा। तुमने मिश्री कभी खाई नहीं, सुनी बहुत मीठी होती है, तो क्या मुंह में मिठास आ जाएगी? आत्मा में भरा है सब कुछ, ठीक है, पर सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, इसमें जीना है। मैं जीवात्मा, दो तत्व, आकार और निराकार, दो तत्व अलग अलग है। तुम आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा ही रहोगे। आत्मा का अनुभव करो, अनुभव करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो कुछ नहीं बढ़ोगे। तो सुख, सच्चा सुख कहाँ है? आत्मा में। तो दुख भी आता है जीवन में, क्यों आता है? यदि हम कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लें कि जो भी सुख मिला या दुख मिला मेरा अपना किया हुआ कर्म है, कोई किसी को दुख देता नहीं, कोई किसी को सुख देता नहीं, अपनी व्यक्ति का किया हुआ कर्म, चाहे दुख महावीर को आए। ध्यान करेंगे, आंखें बंद,
मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश के विस्तार का अनुभव करें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सुख छाए इस जागत में, दुखिया रहे ना कोई, इस विस्तृत संसार में, दुखिया रहे ना कोई। शुद्ध धाराम सबको मिले, सबका मंगल हो। सत्य धाराम सबको मिले, जन जन मंगल हो। तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोये सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव, देवादित्यंग नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।